Hello, friends. This is Jitendra Sharma. On behalf Nursing Today class, today I welcomes you. देखिए आज जो अपनी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। देखिए नर्सिंग के अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग के बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नर्सिंग का करियर हो सकता है क्या। नर्सिंग के करियर में पीडियाट्रिक नर्सिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए पीडियाट्रिक नर्सिंग को हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी थ्योरी क्लास भी हो सकती है और आपकी कॉम्पिटिटिव क्लास भी हो सकती है। दोनों के हिसाब से आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है। तो आप ये नोट्स से जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या क्लास नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे भी और कॉम्पिटिटिव क्लास के हिसाब से भी आपको थ्योरी भी मिलेगी। इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का भी एक तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ नोट्स है और बहुत अच्छे नोट्स हैं और आप इनको पढ़कर इनकी अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। एक थ्योरी क्लास आपकी हो सकती है यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग क्लास ले रहे हैं आज पीडिया की और पीडिया में फर्स्ट अपनी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसे हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। देखिए द टर्म पीडियाट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो पीडिया है या पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है एक तरीके से। और इसमें जैसे पीडिया है, पीडिया का मतलब चाइल्ड होता है, इट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट होता है और इक्स जो होती है वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कहलाती है। तो जब भी लास्ट वर्ड के लास्ट में इक्स आता है, इक्स आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन जो ये जो शब्द हैं 3 शब्द हैं, इनसे ही ये डेफिनेशन मिलकर बनी है कि पीडियाट्रिक मीन्स ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विथ केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंट इन हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, कि जब भी हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके से मेडिकल साइंस की वह ब्रांच होती है जो कि डील करती है केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंट, कि बच्चे की जो केयर होती है कब से कब तक, कंसेप्शन टू एडोलसेंट इन हेल्थ एंड इलनेस, बीमारियों में या स्वास्थ्य में जब भी हम लोग बच्चे की केयर करते हैं वो कहलाती है डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है। तो डॉक्टर अब्राहम जेकबी को हम लोग उनके रिसर्च के लिए, उनके योगदान के लिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं। उनका जन्म 1830 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1919 में हुई थी। अब बात करें अपन केयर की। देखिए केयर जो होती है वो कंसेप्शन टू एडोलसेंट तक हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें 0 टू 18 ईयर्स तक हम लोग कंसिडर करते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूएसए है वगैरह है, अमेरिका है, तो 0 टू 16 ईयर्स हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं। टाइप्स की बात करें, देखिए 4 तरीके की जो केयर होती है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर और रिहैबिलिटेटिव केयर। देखिए प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि एक तरीके से हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव केयर देते हैं। बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पैरामीटर्स उनके हिसाब से हो, अच्छा हो, तो उसके लिए प्रमोट करेंगे। उसको अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह प्रोवाइड कराएँगे। उसको जो उनके पेरेंट्स उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वहाँ पे बेसिकली नॉलेज भी होना वो ज़रूरी है। क्यूरेटिव, अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है, बीमारी के बाद में जो ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है उसे कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव केयर। और रिहैबिलिटेटिव केयर का मतलब ये होता है कि जब भी बच्चा बीमार हो गया है उसको वापस उन्हें पुनर्वस्था में लाने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, जो हम लोग केयर देते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसे कहते हैं रिहैबिलिटेटिव केयर। ठीक है, तो ये 4 तरह की केयर हम लोग पीडियाट्रिक में प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक। देखिए स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस को हम लोग डेवलपमेंटल स्टेज भी कहते हैं। बेसिकली 2 तरीके की स्टेज होती है, एक होती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब होता है कि बिफोर बर्थ और एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो आप लोग अगर नोट्स भी उतारना चाहें तो आप लोग उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये नोट्स होने जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग लेते हैं कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करें अपन, तो इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ होती है कि जब भी ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो सेल बनेगी एक तरीके से 0 टू 2 वीक्स की वो जाइगोट कहलाएगी, 2 टू 8 वीक्स की होती है वो एम्ब्रियो कहलाती है और 9 वीक्स टू टिल डिलीवरी वो फिटस कहलाता है। तो ये हो गया इंट्रा यूटेराइन लाइफ हो गई वहाँ पे। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करें अपन, तो 0 टू 1 मंथ ये नियोनेट होता है और जो नियोनेट होता है उसको भी 2 कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अर्ली नियोनेट जो होता है वो 0 टू 7 डेज़ का होता है जिसे हम लोग न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है?
और लेट इन यूनिट की जो एज क्राइटेरिया होता है वो 7 to 28 डेज का होता है, ठीक है। 1 month to 1 year का जो बेबी होता है उसे अपन इन्फेंट कहते हैं, और 1 years to 3 years जो होता है वो टोडलर कहलाता है। 3 years to 6 years जो होता है वो प्री स्कूल चाइल्ड कहलाता है। 6 years to 12 years जो होता है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है। 13 years to 18 years एडोलेसेंट, जिसे हम लोग टीन एज भी कहते हैं, और आफ्टर 18 years एडल्ट कहलाता है। अब बात करें अपन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की। देखिए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, किसे कहते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी? देखिए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए कुछ शर्तें होती है एक तरीके से, कि डिलीवरी इन बिटवीन 37 to 42 वीक्स, 37 से 42 वीक्स में जो डिलीवरी होती है वो बेबी बिल्कुल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कहलाएगा। अगर 37 से पहले या 42 वीक्स के बाद में अगर डिलीवरी होती है वो बेबी हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी नहीं कहलाता है। रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद इन 30 सेकंड्स आफ्टर डिलीवरी। देखिए डिलीवरी के बाद में 30 सेकंड्स में वहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो बेबी हेल्दी होगा। डिलीवरी विदाउट एनी abnormalities, किसी भी प्रकार की कोई abnormalities वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। विद इन नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल साइंस। देखिए जो भी नॉर्मल पैरामीटर्स है, जो वाइटल साइंस है, अगर वहाँ पे नॉर्मल रेंज में है तो वो बेबी बिल्कुल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कहलाता है। तो बात करें अपन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की, तो ये 4 क्राइटेरिया होता है कि अगर ये वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज़ में है तो वो बेबी बिल्कुल हेल्दी बेबी कहलाता है। अब बात करते हैं अपन कि जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं न्यूबॉर्न के, वो क्या-क्या हो सकते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं वेट। देखिए नॉर्मल जो वेट होता है वो 2.5 टू 3.9 केजी होता है। ये रेंज में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप का, जैसे कि 2.5 टू 3.9, तो ये रेंज का क्वेश्चन है। एवरेज जो वेट होता है वो होता है 2.9 केजी। बिलो अगर 2.5 केजी आता है उसे बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। मोर देन अक्सर जो 3.9 केजी देखने को मिलता है अपन को, वो मिलता है मैक्रोसोमिया। और मैक्रोसोमिया जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में होता है। नाउ बात करें अपन हाइट की। देखिए हाइट जो होती है वो 45 से 55 सेंटीमीटर होती है, 45 टू 55 सेंटीमीटर रेंज में। एवरेज जो होती है वो 50 सेंटीमीटर